होम मीटिंग। मैं आपको एक सर्वे के बारे में बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर में जितनी भी बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर में, तो एक बार क्या हुआ कि सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बारे में एक सर्वे हुआ। तो सर्वे हुआ, उसमें यह समझ में आया कि हर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग अलग अलग कंपनियां, सबके प्लान अलग अलग है, प्रोडक्ट अलग अलग है, काम करने के तरीके अलग अलग है, लेकिन एक चीज जो है वो कॉमन पाया गया, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अंदर में कॉमन पाया गया, और वो है होम मीटिंग। यानी कि हर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वाला, जितनी भी हमारे यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया के अंदर में काम करती है, सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में एक ही चीज कॉमन पाया गया, वो है होम मीटिंग। होम मीटिंग बहुत ही अति आवश्यक होती है। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर में जितने भी डायरेक्ट सेलर जो आज हर महीने लाखों रुपया कमाते हैं, उन्होंने कहीं न कहीं होम मीटिंग का इम्पोर्टेंस देने के बाद में ही वो सफल हो पाए है। इसके लिए होम मीटिंग को बहुत ही इम्पोर्टेंस देना है हमें। होम मीटिंग क्या है ना, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि होम मीटिंग क्या है और क्यों जरूरी है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा होम मीटिंग क्यों जरूरी है, ये मैं आपको समझाऊंगा। उसके बारे में व्हाट होम मीटिंग क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। कौन करेगा होम मीटिंग, इसके बारे में मैं समझाऊंगा। कब होम मीटिंग करनी है, ये समझाऊंगा। कैसे होम मीटिंग करनी है, ये समझाऊंगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। और एक बात थोड़ा मैं और क्लियर भी कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो गुरुकुल ट्रेनिंग चलती है, उसमें 6वां नंबर का जो गुरुकुल होता है, उसके अंदर में होम मीटिंग के बारे में बहुत ही गहराई से समझाया हुआ है कि वाई होम मीटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। तो उसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे इंक्रीज इनपुट रेशियो, बहुत तेजी से इनपुट रेशियो यहाँ पे आता है, बहुत तेजी से यहाँ पे रिजल्ट निकलता है। मैंने ऐसा भी देखा हूँ कि मैंने एक होम मीटिंग करके मैंने एक आईडी भी लिया हूँ, 2 आईडी भी लिया हूँ, और एक दिन ऐसा भी था कि एक होम मीटिंग करके मैंने 11 आईडी भी लिया हुआ। मैंने सोचो, एक साथ में एक मीटिंग करो, 1 घंटे की मीटिंग करो, और 1 घंटे की मीटिंग में 11 आईडी भी आ सकती है। सोचो कितना फास्ट रिजल्ट निकलता है होम मीटिंग से, कितना 1 घंटे के अंदर में 11 आईडी भी आ सकती है। ये होम मीटिंग से ही पॉसिबल हो सकता है, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद में सेव टाइम, मनी एंड एनर्जी, हमारा टाइम बच जाता है, पैसे बच जाते हैं, और एनर्जी भी बच जाती है। देखो, एक साथ में आपने 15 से 20 लोगों को आपने बुला दिया, तो आपका टाइम कैसे बच गया कि 15 से 20 लोगों को आपने एक ही घंटे के अंदर में 15 से 20 लोगों का प्लान हो गया आपका, तो आपका टाइम बच गया। और वही 15 से 20 लोगों का आपको प्लान दिखाने के लिए 1 महीना जाने वाला था, यानी कि 1 महीने का काम आपने सिर्फ 1 घंटे में ही कर लिया आप लोगों ने, तो टाइम बच गया आपका। बाद में मनी, पैसे बचे आपके। के पैसे कैसे बचे कि पैदल तो जाएंगे नहीं, कार लेके जाएंगे आप, या तो 2 व्हीलर लेके जाएंगे, या आपके पास में कार भी नहीं है, 2 व्हीलर भी नहीं है, तो बस में तो जाएंगे, रिक्शा में तो जाएंगे। तो क्या हो गया, हमारा पैसे की बचत हो जाती है। यानी कि 20 लोगों को प्लान दिखाने के लिए 20 जन के घर पे जाना पड़ेगा आपको, पैसा तो जरूर खर्चा होने वाला है आपको। तो क्या हो गया कि यहाँ पे पैसे की बचत हो जाएगी, आप पैसे की बचत हो गया आपका। कैसे कि 20 लोगों का प्लान एक ही साथ में हो गया, एक ही जगह पे सब इकट्ठा हो गए, और आपके टाइम भी बच गया और पैसे भी बच गए आपके, और साथ साथ में एनर्जी भी बच गई। जो एनर्जी लगने वाली थी, जो एनर्जी मतलब 20 लोगों को प्लान दिखाने के लिए लगी, वो एनर्जी आप एक जन को वो एनर्जी वेस्ट होने वाली थी आपको। यानी कि जो एक जगह पे जो प्लान दिया, वही प्लान आपको 20 जन के घर घर पे जाके समझाना था। यानी कि होम मीटिंग से फायदा क्या होता है, टाइम बचता है, पैसे बचते हैं, और एनर्जी भी बच जाती है आपकी। इसके लिए ये जरूरी होता है। मोर रिजल्ट बिकॉज ऑफ होम एटमॉस्फेयर, घर का वातावरण होता है, इसकी वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। घरेलू एक वातावरण होता है, और लोग आसानी से घर पे भी आ जाते हैं। आप घर पे बुलाओ, लोगों को घर पे बुलाओ कि मैंने एक काम की शुरुआत किया हूँ, बहुत अच्छा काम है, आप आइए मेरे घर पे आइए, चाय नाश्ता भी करेंगे, तो लोग आसानी से आ जाते हैं। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि हमें इनविटेशन मिला है घर पे दिन आने के लिए, सामने वाले ने हमें इनविटेशन दिया है, घर पे बुलाया है, इनविटेशन दिया है, तो इनविटेशन को मान रख के लोग जरूर आते हैं। और होता क्या है, घरेलू माहौल रहता है वहीं पे, तो वहाँ पे बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलता है। घरेलू माहौल होने की वजह से आपको अच्छा रिजल्ट वहां से जरूर मिलता है। सबसे बड़ी बात, जो लीडर लोग रहते हैं, उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है वहीं पे। कई सारे 10, 15, 20 लोग रहते हैं, कौन क्या पूछता है, कैसे जवाब देना है, कैसे मीटिंग को हैंडल करना है, क्या क्या हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में जब बताते जाते हैं तो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। वहां से खुद के अंदर में निखार आता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। मैं तो ये मानता हूँ कि होम मीटिंग आने वाले फ्यूचर के लीडर के लिए ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, एक ट्रेनिंग का काम करता है। लीडर बनने के लिए वहीं पे वो ट्रेनिंग हो जाती है उनकी। यानी कि हमने महीने कई
सैकड़ों नहीं हजारों होम मीटिंग की है मैंने, हमारे अंदर में वो पर्सनालिटी बन गई। तो इसके लिए क्या होता है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो जाता है होम मीटिंग के अंदर में। डुप्लीकेशन ऑफ लीडरशिप, देखो वहां पे क्या हुआ कि 15 से 20 लोग इकट्ठे हुए थे, वहां पे दो चार भी आईडी आ गई, तो दूसरे जो रहते हैं उनको क्या समझ में आता है कि होम मीटिंग करने से एक साथ में दो चार लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ में, तो मैं भी यही करूंगा, हम भी अरेंजमेंट करेंगे। तो क्या होता है कि एक होम मीटिंग अरेंजमेंट करो, 2 से 4 होम मीटिंग का आपको टाइमिंग मिल जाएगा। 2 होम मीटिंग करो, आपके लिए चार होम मीटिंग आपके लिए रेडी हो गया। 4 होम मीटिंग कर लो, 8 होम मीटिंग आपके लिए रेडी हो गया। 8 होम मीटिंग कर लो, 16 होम मीटिंग आपके लिए रेडी हो गया। तो इससे क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन का काम की शुरुआत हो जाती है। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं उनको ये समझ में आ जाता है कि लोगों का मेरे खुद के घर पे ही तो बुला देना है, तो ये सोच के लोग आराम से तैयार हो जाते हैं और लोग ये लीडरशिप डुप्लीकेशन वहां पे बहुत सही डुप्लीकेशन होना चालू हो जाता है वहीं से। तो ये फायदे हो जाते हैं, है ना, होम मीटिंग के ये बहुत बड़े फायदे होते हैं। इसके लिए आपको होम मीटिंग आपको जरूर करनी है और लोगों को जरूर इकट्ठा करके देना है। आपको होम मीटिंग क्यों करना चाहिए, उसके इतने सारे बहुत सारे बेहतरीन फायदे हैं, इसी के लिए आपको होम मीटिंग करना है। होम मीटिंग क्या है, होम मीटिंग ये होती है कि जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ में जुड़ता है, वो 15 से 20 लोगों को, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है उनके घर पे लोगों को बुलाने का काम आपका है। यानी कि आप ये मान के चलो कि जो हॉल के अंदर में जीटीएस मीटिंग होती है, ये एक जीटीएस मीटिंग जैसा है, लेकिन छोटा एक जीटीएस मीटिंग ही है। होम मीटिंग क्या है, जीटीएस मीटिंग, एक छोटा जीटीएस मीटिंग होता है, ये सेम टू सेम उसी तरीके से होता है। तो ये होम मीटिंग उसको हम लोग बोलते हैं कि जो घर के अंदर में एक प्लानर भी होता है, होस्ट भी होता है और चीफ गेस्ट भी होता है, और सेम टू सेम वहां पे भी प्लान दिखाया जाता है। इसको ये होता है होम मीटिंग। अब हम लोग आगे चलते हैं, कौन करेगा होम मीटिंग। होम मीटिंग करने के लिए 3 पर्सन की जरूरत होती है। पहला होता है होस्ट, दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा आता है प्लानर, नहीं चिफ गेस्ट होता है तीसरा। तो किसका क्या रोल है ये आपको मैं जरूर समझा देना चाहता हूँ। तो होस्ट कौन होते हैं, जिनके घर पे होम मीटिंग होती है वो होते हैं होस्ट। क्यों उनको होस्ट रहना जरूरी है, कि उनके ही जान पहचान वाले तो सब लोग आने वाले हैं, उनके ही तो जान पहचान वाले सब लोग आने वाले हैं, तो कम से कम वेलकम तो उनको करना पड़ेगा। अभी ये है न्यू जुड़े हैं, ये होस्ट है, ये तो ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। तो इनका होस्ट का काम क्या है, ये इतना ही बोलेगा कि आप लोग, मैंने बुलाया और आप लोग आइए और मैंने आपको इसके लिए बुलाया हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छा काम की शुरुआत किया हूँ, इसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसके अंदर में बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बुलाया कि मैं कर रहा हूँ। अगर आप भी समझ लो, आपको अच्छा लगे तो आप भी जरूर करिएगा। और ये मेरे सीनियर है, ये आगे का कार्यक्रम अभी ये हैंडल करेंगे, ये अभी देख लेंगे। तो ऐसा करके आप होस्ट का काम हो गया। तो इन्होंने परिचय करवा दिया। अच्छा, एक काम जरूर है, ये परिचय करवाने का काम जरूर है। तो ऑर्गेनाइजर कौन हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजर वो पर्सन हो सकते हैं कि जो स्टार डिस्ट्रीब्यूटर है या तो सुपर स्टार डिस्ट्रीब्यूटर है, वो हो गए ऑर्गेनाइजर। ये ऑर्गेनाइजर पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे कि क्या क्या ऑर्गेनाइज करने के लिए इनके क्या क्या रोल रहेगा। जो स्टार या सुपर स्टार डिस्ट्रीब्यूटर है, इनका रोल क्या रहेगा। सबसे पहले जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं उनके साथ में जाके लिस्ट बनाएंगे। ये किसका काम है, ऑर्गेनाइजर कौन है, स्टार या तो सुपर स्टार डिस्ट्रीब्यूटर है, वो हो गए ऑर्गेनाइजर। होम मीटिंग के ऑर्गेनाइजर हो गए। इनका काम है, सबसे पहला काम है, जैसे इन्होंने आईडी दी तो इनका काम है जाके उसका लिस्ट बनाओ, 200 लोगों का लिस्ट बना दो। लिस्ट बनाने के बाद में अगला काम इनका ये होता है कि कैटेगरी बनाओ, हॉट, वार्म एंड कोल्ड, 3 कैटेगरी बना देनी है। इसके अंदर में जो बातों को मान रखने वाले हैं उसको हम लोग हॉट कैटेगरी में रखेंगे, है ना। 200 में से सबका कैटेगरी बना देने का, जो आपकी बातों को मान सकते हैं वो हॉट कैटेगरी में आ गए। जिसको 50-50 भरोसा है वो बी के ABC में बोलता हूँ, जो ए कैटेगरी में है वो जो आपकी बातों को मान रख सकते हैं। बी कैटेगरी में आ गए वो ही रहेंगे कि जिनके ऊपर 50-50 भरोसा है, और सी कैटेगरी के अंदर में वो रहेंगे कि जिनके आपका जान पहचान है लेकिन आपके उनके ऊपर भरोसा नहीं है, वो सी कैटेगरी में जाएंगे। जो बी और सी कैटेगरी वाले हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के ए कैटेगरी में लाना है और उसी के बाद उनको अप्रोच करना है। तो जो ए कैटेगरी में जितने भी लोग आए हैं उनसे कैटेगरी बनाने के बाद में उसको कॉलिंग करना है ना, साथ में रह के कॉलिंग करवाना है या करना है कि जब तक 30 लोग हाँ बोल दे तब तक उनसे कॉल करवाते रहना है। किनसे कॉल करवाना है, होस्ट, यानी कि जिनके घर पे होम मीटिंग करनी है उनको कॉल करवाते रहना है। आप कब तक करना है, जब तक 30 लोग हाँ बोल दे तब तक आपको कॉल करते रहना है। तो 30 लोगों ने हाँ बोल दिया
उसके बाद में है ना सीनियर का टाइम तो पहले लेनी है, क्योंकि उनको हाँ बोलना है तो आपको टाइम तो जरूर बोलना पड़ेगा। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजर। तो ये ऑर्गेनाइजर का काम है लिस्ट बनाना, कैटेगरी करना, इन्विटेशन करने से लेके इनका काम है। और जहाँ पे होम मीटिंग होने वाली वहां पे पहले पहुंचने का भी काम है ऑर्गेनाइजर का। ऑर्गेनाइजर का काम है पहले पहुंचने का, और पहले पहुंचने के बाद में इनका और काम क्या है कि बोर्ड कहाँ पे रखना है। अगर आप बोर्ड पे प्लान देने वाले तो बोर्ड कहाँ पे रखना है, अगर आप लैपटॉप लेके गए हुए हैं तो लैपटॉप को कहाँ पे रखना है, वो इनको अरेंजमेंट करना है। पीछे विंडो के पीछे नहीं रखना है, दरवाजे के पीछे नहीं रखना है, टीवी के पीछे नहीं रखना है। ऐसी जगह सिलेक्शन करनी है कि वहां पे है ना, ऐसी जगह सिलेक्शन करनी है कि वहां पे अच्छे से देख पाए, डिस्टर्ब ना हो। ऐसी जगह आपको जरूर सिलेक्शन करना है। और उसके बाद में प्रोडक्ट का नॉलेज देना और प्लान देना भी ऑर्गेनाइजर का काम होता है। और उसके बाद में जैसा उनका काम प्लान प्रोडक्ट का हो गया, उसके बाद में आप बुलाएंगे चीफ गेस्ट, उनका परिचय करवा के उनको बुला देंगे। तो ये करना जरूरी है। अभी चीफ गेस्ट का काम क्या है, वो एक मोटिवेशनल क्लोजिंग स्पीच करेंगे वो। और उनकी स्पीच इस तरीके वाली स्पीच रहेगी उनकी, है ना, बहुत बेहतरीन वाली स्पीच होना चाहिए जो चीफ गेस्ट है उनकी, कि उनकी बातों से क्लोजिंग हो जानी चाहिए। और उनको ये भी ध्यान में रखना है जब स्पीच दे तो भी ये भी ध्यान में रखना है कि कौन अतरंगी लोग है वो भी देखना है, कौन अच्छे लोग है वो भी देखने हैं। जो आड़े टेढ़े टाइप के अगर लोग है, बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं ना, तो चीफ गेस्ट का स्पीच में ही उनको लास्ट में बोल देना है। चाय वगैरह अगर रखे तो बहुत अच्छी बात है। तो चाय वगैरह जब मीटिंग खत्म हो तो भी देनी है, उससे पहले चाय भाई कभी देनी नहीं है। बीच में कभी चाय नहीं देनी। नहीं तो बहुत सारी जगह पे क्या हो जाता है कि मीटिंग चालू रहती है, वहां पे मम्मी रहती है ना, कोई भी जो भी रहते हैं घर के अंदर में, वो जब मीटिंग चालू है तभी लाके चाय रख देते हैं और बोलते हैं कि पहले चाय ले लो, जो भी करना है बाद में करते रहिएगा। ये भी होता है। ये नहीं होना चाहिए। जब चीफ गेस्ट का स्पीच खत्म हो तभी आएगा, उससे पहले कुछ भी नहीं आएगा। ये भी ध्यान रखना है। अगर अतरंगी लोग देख रहे हैं तो जैसा चीफ गेस्ट का स्पीच खत्म हो जाए बाद में बोल सकते हैं कि अभी चाय का जुगाड़ जरूर रखा है, चाय पी के बाद में जा सकते हैं, ये जरूर बोल देना है। कब अगर अतरंगी जैसे लोग लगे, बिगाड़ने वाले लोग लगे, तो आप बोल दीजिएगा। और ये ऐसे लोग रहेंगे चाय पीने के बाद में फटाफट निकल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो बिगाड़ने वाले लोग रहते हैं ना, वो लास्ट तक बैठे रहेंगे कि किसी इन लोगों का काम नहीं चलना चाहिए, कोई जुड़ना नहीं चाहिए, देखने के लिए भी बैठे रहते हैं ना। बिगाड़ने वाले बहुत लोग रहते हैं ना, बैठे रहते कोई लोग। लेकिन आपका काम क्या है, जैसा चीफ गेस्ट का स्पीच खत्म हो, कौन जुड़ने वाला है उन्हीं के पास अंदर में जाके बैठ जाओ, उनके साथ में जाके बैठ जाओ। जो जुड़ने वाला है ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन पहले बहुत मोटिवेट इंसान है, कौन पहले क्या कर सकता है, उन्हीं के पास जाके बैठ जाना है और उनसे ज्वाइनिंग ले लेनी है। पहली एक जन को ज्वाइनिंग लेते हुए देखने के बाद में कई सारे लोग आपके साथ में ज्वाइनिंग लेने की शुरुआत कर ही देंगे, है ना। तो इसके लिए जो कर सके ऐसे उनके साथ पहले काम करिए, है ना। उनकी आईडी पहले ले लीजिए, है ना। जो ज्यादा पूछ पूछ करने वाले हैं उनके साथ में टाइम बिगाड़ना नहीं है आपको। तो इस तरीके से आपको करना है। कब करनी है होम मीटिंग? होम मीटिंग तभी करनी है ज्वाइनिंग होने से 1 या 2 दिन का अंदर अंदर में कर देनी है। क्योंकि ज्वाइनिंग होने से 1 या 2 दिन का अंदर अंदर में वो ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं किया रहेगा। उनकी जो लिस्ट है अभी भी ऐसे ही पड़ी हुई है, उनके घर पे ही होम मीटिंग करनी है। ये खास ध्यान में रखा जाए, ये खास ध्यान रखा जाए कि 1 या 2 दिन के अंदर में उसकी होम मीटिंग हो जानी चाहिए। कैसे होम मीटिंग करनी है ये बहुत अति आवश्यक होता है। कैसे होम मीटिंग करना है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ये नियम को भी देख लिया जाए कैसे है। सबसे पहले जैसे बता के मैं कॉलिंग करना है, लिस्ट बनाया, उसके बाद में कॉलिंग किया ना, टीम मीटिंग कर लिया, यानी कि मीटिंग कर लिया कि क्यों, कैसा है, कौन क्या करना है, कैसा अरेंजमेंट करना है, उसके बारे में मीटिंग किया जाए। चेयर का अरेंजमेंट खास ध्यान रखना है। कुर्सी का अरेंजमेंट, बैठने की अरेंजमेंट बहुत ज्यादा अति आवश्यक होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कंफर्म मालूम है कि 10 लोग आने वाले हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको कंफर्म मालूम है कि 10 लोग आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, 7 ही कुर्सी लगाएंगे वहां पे। यानी कि जितने लोग आने वाले हैं ना, ये होम मीटिंग में भी है और जीटीएस मीटिंग या कोई भी मीटिंग हो, हर जगह पे यही चीज लागू होती है कि जितने लोग आने वाले हैं उनसे कम कुर्सियां आप वहां पे रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। क्या होगा, मान लो कि 10 लोग आने वाले हैं, 15 चेयर रख दी, तो जितने भी लोग आए हुए हैं ना, उनके मन में एक ही चीज पहले खटकेगा, हम ही आए हुए हैं, दूसरा कोई आया ही नहीं है। क्यों ऐसा लगा उनको? कुर्सी खाली रह गई, हम ही आए हैं और कोई आया ही नहीं है, ये उनके मन में खटकेगा। 10 लोग आने वाले हैं, 15 कुर्सी रख दिया, यानी कि 5 खाली कुर्सी जो है ना, वही पहले दिमाग के अंदर में टोकरा लगेगी। इससे अच्छा क्या करना है, कम रखना। लेकिन आपने 7 कुर्सी रखा और 10 लोग आ गए, तो संदेशा क्या जाएगा कि जितना बुलाया था उनसे ज्यादा लोग आ गए। क्या संदेशा जाता है कि जितने बुलाए थे उनसे ज्यादा लोग आ गए हैं।
यानी कि दम तो है, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है, यानी ये हर हमेशा आपको ध्यान में रखनी है इस बात। तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा इस बात को। चेयर अरेंजमेंट बहुत अति आवश्यक होता है। चीफ गेस्ट की जब एंट्री होती है, चीफ गेस्ट को ध्यान में रखें कि चीफ गेस्ट पहले नहीं पहुंचेगा। वहां पे कौन पहुंचेगा? ऑर्गेनाइजर पहले पहुंच जाएगा और फोन पे कंटिन्यू फॉलोअप के अंदर में रहेंगे। चीफ गेस्ट नहीं पहुंचेगा, वो नजदीकी कुछ एरिया के अंदर में आगे वो खड़े रहेंगे। जब जितने भी जन आने वाले हैं सब लोग आ जाए, है ना, जितने जन आने वाले हैं वो आ जाए, तब उसको कॉल करके उसको बुला लिया जाए। और एक बुके रखना जरूर ना, छोटा मोटा बुके या गुलाब का फूल जरूर रखना है। जैसे ही चीफ गेस्ट आ जाए तो उनको लेने के लिए ऑर्गेनाइजर जाएंगे, तो होस्ट बने हैं वो भी जाएंगे, जिनके घर में मीटिंग है वो उनकी गाड़ी तक लेने के लिए जरूर जाएंगे। यानी कि उसका वैल्यू बढ़ाना है हमें। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखे कि बड़े लोगों की बात सब लोग सुनते हैं, छोटे लोगों की बात तो कोई भी नहीं सुनना चाहता है। अपलाइन को बड़ा दिखाना है, अपलाइन को लेने के लिए उनकी गाड़ी तक लेने के लिए जाना है। गाड़ी से लेके आइए, उनके लिए चेयर स्पेशल पहले से अरेंजमेंट करके रखो, उनको बिठाओ, उनको पानी पिलाओ, आने के बाद में पानी पिलाओ, और जो बुके रखे हैं वो बुके उनको दो। उनके घर में जितने भी माँ, मम्मी, पापा, बुजुर्ग जितने भी है सबके हाथों से उनको बुके दो। तो ऐसा करके उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। कि एंट्री खास ध्यान में रखनी है। चाहे अगर कुछ रखा है तो जैसे मीटिंग खत्म होती है उसी के बाद ही रखा जाए, ये ध्यान में रखना है। और ऐसा करके एंड मीटिंग करनी है। क्लोजिंग फटाफट तरीके से क्लोजिंग आपको करनी है, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखो। और फॉलोअप आपको तुरंत करना है, आपको वहां पे आईडी लेनी है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि आपको पैसे मांगने हैं। आप ये भ्रम में मत रहिएगा कि लोग सामने से पैसे दे देंगे। बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे जो सामने से देंगे, आपको पैसे मांगने पड़ेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपको होम मीटिंग करनी है। अगर जितनी होम मीटिंग करने के लिए आप जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतनी ही बहुत बड़ी तरीके से, बहुत तेजी से आप कामयाब होते जाएंगे। जितनी होम मीटिंग ज्यादा करेंगे इतनी ही तेजी से आप कामयाब होते जाएंगे। तो इस बातों का आपको बहुत सही तरीके से आपको ध्यान में रखना है।